प्रदूषण प्रकृति के विभिन्न घटकों में असंतुलन प्रदूषण कहलाता है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए उसकी प्रकृति के साथ समन्वय होना ही चाहिए। प्रदूषण के कारण वन्य जीव की संख्या में कमी, पारिस्थितिक असंतुलन, प्राकृतिक विपदाएं, जनसंख्या वृद्धि आदि हैं। पर्यावरण के असंतुलन से ही प्रदूषण बढ़ता है। कारखाने की चिमनियों से निकलने वाले धुएं वातावरण को विषाक्त बना रहे हैं। उनके कूड़े कचरे तथा गंदी नालियों का बहाव नदियों की ओर किया जा रहा है। जंगलों की धड़ाधड़ कटाई हो रही है और खेतों में मनमाने ढंग से कीटाणुनाशक दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं। इससे प्रदूषण की जटिल समस्याएं उठ खड़ी हो गई हैं। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण की चर्चा मुख्य रूप से होती है। भारत में भी प्रदूषण की मुख्य यही समस्याएं हैं। जल, वायु, मिट्टी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ इन प्राकृतिक उपादानों की शुद्धता और निर्मलता भी घटती गई है। हमें अपने स्वास्थ्य तथा वायु, जल एवं मिट्टी के प्रदूषण की समस्याओं को नियंत्रित रखने के लिए जल्द ही किसी कारगर उपाय का पता लगाना आवश्यक है। वायुमंडल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में तीव्रता लानी होगी। नदियों के जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दूषित नालियों के प्रदूषित जल के बहाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए जहरीली खाद पर रोक लगानी होगी। यह कार्य सरकार तथा जनता दोनों के पारस्परिक सहयोग द्वारा ही संभव है। अतः प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए जन जागृति और जन अभिरुचि पैदा करना आवश्यक है। इसीलिए प्रदूषण को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।